हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक और नया करंट अफेयर का इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी आप देखोगे ना तो आपको न्यूज़ में ऑलमोस्ट हर जगह एक तो उड़ीसा का जो ट्रेन का इंसिडेंट है वो तो है ही है नज़र में। इसके अलावा ना आप देखोगे अहीरा शाह के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। कौन है अहीरा शाह, इनके पेरेंट्स का क्या कहना है, पूरा इशू किस बारे में है, क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया जा रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली ना अभी हुआ क्या है कि कुछ समय पहले एक न्यूज़ में ये पता चला कि लगभग 59 एमपीज़ क्रॉस पार्टी कोऑपरेशन यहाँ पर दिखाते पाए गए हैं। मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, बट ये क्या है कि ना हमने अचानक से ही 59 एमपीज़ का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो अलग अलग पार्टीज से आते हैं उनका एक साथ कोऑपरेशन, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे ना पॉलिटिक्स हमारे इंडिया की ऐसी हो गई है कि कभी भी कोई भी एक पार्टी जो है ना वो किसी का समर्थन, ऑफ कोर्स अगर ऑपोजिशन पार्टी है आप देखोगे तो जितनी ऑपोजिशन पार्टी में भी वो समर्थन कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी पार्टी जो है ना जो रूलिंग पार्टी उनका समर्थन तो कभी करते दिखते नहीं है अभी। और हाल फिलहाल में तो और ज़्यादा ही नहीं है, हमेशा सारी पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ ही बोलती नज़र आई हैं। लेकिन इसी दौर में ना हमको एक क्रॉस पार्टी कोऑपरेशन देखने को मिला है, यानी 59 एमपीज़ जो कि अलग अलग डिफरेंट पार्टीज से आते हैं, बिलोंग करते हैं, उन लोगों का हमने देखा है कि एक मत होके एक ही बात वो कह रहे हैं, एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। एक जॉइंट लेटर क्यों लिखा गया फिलिप आकमैन को, जो कि जर्मनी के अम्बेसडर है न्यू दिल्ली में, उनको क्यों ये लिखा गया है और इसमें क्यों इतना ज़्यादा अहीरा शाह का नाम निकल के आया है। तो बेसिकली जो लेटर लिखा गया है ना ये बेसिकली अहीरा शाह के लिए लिखा गया है। वो एक बेबी गर्ल है जो कि एक फॉस्टर केयर होम में रह रही है बर्लिन में फॉर 20 मंथ्स, यानी 20 महीनों से आप बोल सकते हो, लगभग 2 साल से ऊपर जो है वो एक बच्ची है जो कि एक फॉस्टर फैमिली क्या होता है? फॉस्टर फैमिली होता है कि एक फैमिली जो उसकी खुद की नहीं है, किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, उसको आप फॉस्टर फैमिली कहते हैं। तो फॉस्टर फैमिली के पास वो रह रही है, पिछले 20 महीनों से जर्मनी में है और उसको रिपाट्रिएट करने की बात की जा रही है। रिपाट्रिएट करने का मतलब उसको वापस इंडिया बुलाने की, इंडिया भेजने की, इंडिया लाने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली मामला है। तो ये जो आपको अभी कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, लगभग आपको ये देखिए ये उन एमपीज़ के नाम है, जैसे कांग्रेस पार्टी के जो एमपी है अधीर रंजन चौधरी हैं, शशि थरूर है, हेमा मालिनी जो बीजेपी से आती है, मानेका गांधी बीजेपी से आती है, ठीक है, डीएमके जो पार्टी है उसका कानिमोझी करके जो हैं वो हैं। उसके बाद एनसीपी जो हैं शरद पवार की पार्टी, उसमें से सुप्रिया सूले आपको देखने को मिल जाएगा। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें महुआ मोहित्रा जो हैं वो एसपी समाजवादी पार्टी से, राम गोपाल यादव आरजेडी से मनोज झा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप पार्टी के संजय सिंह हो गए, इलामरन करीम हो गए, प्लीज़ बेग योर पार्डन अगर मैंने इसको गलत बोला होगा तो, प्रोनाउंस किया होगा तो। इसके अलावा जॉन बारिटास फ्रॉम सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसे करके अकाली दल से भी आप हरसिमरत कौर बादल को आप देखोगे, बीएसपी से कुनवर दानिश अली को देखोगे, शिवसेना से आप प्रियंका चतुर्वेदी को देखोगे, सीपीआई से आप बिनोय विश्वम को देखोगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला आप, यानी ये इतने सारे जो एमपीज़ हैं ना, ये तो कुछ नाम है, ये जो सारे हो यूनाइटेड होकर के एक जॉइंट लेटर इन्होंने लिखा है जर्मनी के एम्बेसडर को, जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं, कि वो जो बेबी गर्ल है अहीरा शाह जिसका नाम है उसको वापस इंडिया भेजने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ऐसी बच्ची जो पिछले 20 महीनों से आप समझ लीजिए लगभग 2 साल के टाइम से वो जर्मनी में रह रही है अपने माता पिता से अलग, एक फॉस्टर फैमिली के साथ। तो देखिए, और हुआ भी इसी के लिए कि अहीरा शाह नाम की जो बच्ची है वो फॉस्टर केयर में रह रही है जर्मनी में सिंस सितंबर 23 2001 से जो है वो वहाँ पे फॉस्टर केयर में रह रही है। और वो बेचारी जो है ना बेयरली 7 मंथ ओल्ड थी जब उसको वहाँ पर रख लिया गया था अपने माता पिता से दूर। और जर्मन अथॉरिटीज़ है उन्होंने अहीरा के पेरेंट्स को धारा और भावेश जो है ना वो अहीरा के पेरेंट्स हैं, उनसे उनकी बच्ची को अलग कर लिया गया, ये बोलते हुए कि उनके पेरेंट्स जो है ना अपनी बच्ची को अब्यूज़ करते हैं। ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको भी इन्वॉल्व होना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपके इंडियन सिटीजन्स है वो इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि
जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनसे रिलेटेड मामला है। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है ना, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई है। सिंस 2002 यानी 2001 से अहिरा शाह को जर्मन की अथॉरिटीज़ ने डिटेन कर लिया, एक फॉस्टर केयर में रखा, और उसके बाद से 2002 से बेग योर पार्डन 2022 से जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो रिसेंटली फ्राइडे को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बोला कि हमको ना बहुत ज़्यादा सुनने में ये डिस्मे सा लग रहा है, यानी हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि एक बच्ची को एब्रप्टली शिफ्ट कर लिया गया है एक फॉस्टर पेरेंट्स के पास, जो कि फॉस्टर केयर जर्मनी में उसको एक फॉस्टर फैमिली को शिफ्ट कर लिया गया। उसके ओरिजिनल पेरेंट जो कि इंडियन थे उनसे अब्रप्टली छीन करके एक जर्मन फॉस्टर फैमिली को उस बच्ची को सौंप दिया गया है। और फर्दर उन्होंने बोला, अरिंदम बागची जो है उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जो बच्ची है उसको वापस से रीइटरेट कर रहे हैं, यानी हम फिर से ये बोल रहे हैं कि जो बच्ची है अहिरा शाह वो एक इंडियन नेशनल है और उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, और जो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड यानी एक बच्चे को जब भी आप बड़ा करते हो तो आप जिस एनवायरनमेंट में उसको रखते हो, जिस सोशल बैकग्राउंड में रखते हो, जिस कल्चरल बैकग्राउंड में रखते हो, एक बच्चा उसके हिसाब से ही बड़ा होता है। और क्योंकि अहिरा शाह जो है वो कल्चरली और सोशली इंडिया को बिलोंग करती है, इंडियन नेशनल है, तो उसकी अपब्रिंगिंग भी इंडियन कल्चर और इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। और जो फॉस्टर केयर वहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है जर्मनी में, वो बिल्कुल भी उस बच्ची के हिसाब से नहीं है, उसकी बच्ची की नेशनैलिटी के हिसाब से नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है किसी भी बच्ची के बड़े होने के लिए। तो ये चीज़ जो है ना बहुत गलत हो रही है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने भी स्टेट किया है। अब ये जो पूरा केस हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं अगर आपको ध्यान होगा तो रिसेंटली रानी मुखर्जी की मूवी आई थी मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसमें भी यही हुआ था, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड था, जो था सागरिका चक्रवर्ती का। अब ये सागरिका चक्रवर्ती जो है ना अगेन नॉर्वे में ही रहती थी। नॉर्वेयन अथॉरिटीज़ ने क्या किया था, इनके बच्चों को इनसे छीन लिया था, ये बोलते हुए कि अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को इल ट्रीट करती हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो बहुत ही फेमस अभी रिसेंटली मूवी आई थी जिसमें रानी मुखर्जी ने एक्ट किया था। हालांकि मूवी काफ़ी अच्छी है, अब चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मिलता जुलता केस यहाँ पे था, जहाँ पे जो सागरिका चक्रवर्ती है उनके स्ट्रगल को दिखाया गया अपने बच्चों को वापस लेने के लिए। तो ऐसे ही कुछ मिलता जुलता केस यहाँ पर हुआ है। अब बात करते हैं कि जो जर्मन अथॉरिटीज़ है उसने जो इंडियन पेरेंट्स है भावेश और धारा शाह, उनसे उनकी बच्ची को क्यों छीन लिया। तो देखिए बेसिकली केस ऐसा है कि भावेश शाह जो कि एक गुजराती फैमिली से आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बर्लिन मूव कर गए थे अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम है धारा इन 2018। उसके बाद अहिरा जो है वो वहीं पे बॉर्न हुई थी, 2021 में ही जर्मनी के कैपिटल यानी बर्लिन में बॉर्न हुई थी अहिरा। और क्या हुआ था कि सितंबर में अहिरा को एब्रप्टली, अच्छा अभी आप देखोगे ना जोगिन डेम्ट हम इसको प्रोनाउंस करेंगे इंडिया के हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये ना जर्मन वर्ड है, जर्मनी की एक बेसिकली आप बोल सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड केयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको वो जे को ना वो लोग प्रोनाउंस नहीं करते, तो वो इसको यू से प्रोनाउंस करते हैं, योजन डेम्ट इसको वो प्रोनाउंस करते हैं, तो ये योजन डेम्ट है। तो बेसिकली क्या है, ये एक संस्था है जो कि जर्मनी चाइल्ड केयर सर्विसेज देने वाली एक संस्था है। इन लोगों ने अब्रप्टली जो है वो इनके पेरेंट यानी भावेश और धारा के पास से इस बच्ची को छीन लिया था। अब जब धारा और भावेश से बात हुई ना, तो धारा ने बताया कि हुआ ऐसा था कि एक समय पे अहिरा की जो ग्रैंड मदर है वो उनसे बर्लिन मिलने के लिए आई थी, और जब बर्लिन मिलने के लिए आई थी तो उस समय क्या हुआ कि ग्रैंड मदर की उनसे ना गलती से बाय एक्सीडेंट वो जो बच्ची थी अहिरा को चोट लग गई उसकी ग्रैंड मदर की वजह से, जिसकी वजह से जो है ना अहिरा को उसके जेनिटल्स के पास में थोड़ी सी इंजरी आ गई, चोट लग गई, ठीक है, जेनिटल एरिया जो होता है उसके पास में थोड़ी सी चोट लग गई। अब जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया उसके इलाज के लिए, तो उस समय जो वहाँ पे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ है ना उनको ना थोड़ा सा सस्पिशन हुआ, उनको क्या लगा कि मे बी शायद ये जो बच्ची है अहिरा की फैमिली वाले उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ऐसा उनको लगा। लेकिन एक्चुअली मैटर क्या हुआ था, जैसा धारा ने बताया, वो ये था कि जो अहिरा की ग्रैंड मदर है वो मिलने के लिए आई थी फैमिली से जर्मनी में, और वहाँ पे जब वो अहिरा को मे भी शायद खिला रही होंगी उस वक्त एक्सीडेंटली जो है अहिरा को चोट लग गई।
उसकी ग्रैंड मदर की वजह से। और जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को मे भी ये लगा कि शायद इस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और ये पता चलते ही उन्होंने योजनडेम्ट नाम की जो संस्था है उनको इन्फॉर्म कर दिया, स्विफ्ट एक्शन यानी क्विक एक्शन लेते हुए, जिसके बाद ही जो है ना उस बच्ची को पेरेंट से अलग करके एक फॉस्टर केयर में डाल दिया गया। फॉस्टर केयर यानी कि चाइल्ड सर्विसेज का, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज का ना एक संस्था बनी रहती है जहाँ पे आप ऐसे बच्चों को डाल देते हो जो अपने मतलब जिनकी उनके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है, या उनके पेरेंट जो है वो अच्छे से लुक आफ्टर नहीं कर पाते अपने बच्चों का। और साथ ही साथ एक तो पेरेंट्स से बच्चों को छीन लिया गया, साथ ही साथ जो अथॉरिटीज़ है ना उन्होंने एक केस भी रजिस्टर कर लिया पेरेंट्स के अगेंस्ट, अपनी बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने का ये केस भी जो है ना वो रजिस्टर कर लिया गया उनके पेरेंट्स के खिलाफ। अब जब ये पूरा मामला हुआ ना उसके बाद एक मतलब मामला पूरा कोर्ट में गया, उसके बाद ना एक इन्वेस्टिगेशन हुई। पूरी इन्वेस्टिगेशन जब कंडक्ट हुई तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोई भी ऐसा असॉल्ट का, सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर नहीं दिखा, तो सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी चार्जेस थे उसको ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन अथॉरिटीज़ ने ना नेग्लिजेंस का यहाँ पर केस लगा दिया पेरेंट्स के ऊपर। ये बोला कि पेरेंट्स को ना ट्रीट करना नहीं आता है, बच्चों को बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया गया, ऐसा बोल करके उस बच्ची को यानी अहिरा को अपने पेरेंट्स से अलग रखा गया और इस को मैटर को क्लोज कर दिया गया फरवरी 2022 में विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज बीइंग फाइल्ड। यानी कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो यहाँ पर आरोप लगा था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ना पेरेंट के ऊपर नेग्लिजेंस का एक तो आरोप लगा दिया गया और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास बच्ची को नहीं रहने दिया गया और कोई फॉर्मल चार्ज भी नहीं लगाया गया और केस को यूं ही क्लोज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी ना बेबी को, एक तो सीधी सी बात है, अहिरा को रिटर्न नहीं किया गया उसके पेरेंट्स को, और जो ये योजनडेम्ट है उसके खिलाफ जो है ना उसने केस फाइल किया सिविल कस्टडी का। यानी सिविल कस्टडी का ये जो योजनमेंट जो संस्था है उसने ही पेरेंट्स के खिलाफ फाइल किया, बोला कि जो पेरेंट्स है क्योंकि इतने ज़्यादा नेग्लिजेंट है इसलिए पेरेंट्स के खिलाफ पेरेंट्स के पास जो है अहिरा की कस्टडी नहीं रहनी चाहिए, और सारी पेरेंटियल राइट्स जो हैं भावेश और धारा की उसको टर्मिनेट करवा दिया गया। साथ ही साथ परमानेंट कस्टडी ऑफ द चाइल्ड भी योजनडेम्ट में अपने पास मांग ली उसके ओरिजिनल माता पिता से दूर। और सिंस देन जो पेरेंट्स हैं ना वो बेचारे ये लीगल लफड़ा जो चालू हुआ है उसको लड़ ही रहे हैं। अब तक जो बच्ची है ना वो पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ पाई है। जब भी केस स्टार्ट हुआ था तब वो बच्ची लगभग 7 महीने की थी और अभी के टाइम में ना वो बच्ची 2 साल की हो चुकी है फॉस्टर केयर में रहते हुए अपने पेरेंट्स से दूर। और इस टाइम पे क्या हुआ 2022 से जो है ना कोर्ट ने 2022 में एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया और उसने साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया पेरेंट्स का, और वो 2022 में ही वो इवैल्यूएशन फिनिश भी हो गया। और एक्सपर्ट रिकमेंडेशन ये आई उन साइकोलॉजिस्ट की, उन्होंने बोला कि चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड विथ ईदर पेरेंट्स इन अ पेरेंट एंड चाइल्ड फैसिलिटी, यानी दोनों में से किसी भी एक जो उसके माँ बाप हैं उसके साथ में बच्ची रह सकती है, लेकिन एक ना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उस बच्ची को और पेरेंट्स को रखना पड़ेगा, यानी किसी निगरानी में। अगर बच्ची को अपने पेरेंट्स से मिलने दिया भी जा रहा है ना तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक निगरानी के एनवायरनमेंट पे उनको रखना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया गया। वो जो साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था उसका ये बोलना था। उसके बाद एक ट्रैजिक चीज़ साथ ही साथ और क्या हुई, जब कोर्ट का ये फैसला आया ना तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा होने लगा, क्योंकि भावेश का वीज़ा जो है ना वो ऑलरेडी एक्सपायर होने वाला था कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले। और जो ये योजनडेम्ट है ना उसने अहिरा को ऑलरेडी एक चिल्ड्रन फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया था इवन बिफोर कोर्ट का फैसला आने के पहले। भाई भावेश का तो वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो उसको वापस इंडिया आना पड़ा, और इसी बीच क्या हुआ, ये जो योजनडेम्ट जो संस्था है इसने अहिरा को एक फॉस्टर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन में शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पे ये बच्ची आज की डेट तक जो अहिरा है उसी फॉस्टर फैसिलिटी में बेचारी रखी हुई है, यानी वो वहीं पर है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो जो कुछ स्पेशल कंसर्न्स है ना, कि कंसर्न क्या है बच्ची को लेकर के उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इशू ऑफ कस्टडी इटसेल्फ, कि यार बच्ची बिलोंग करती है भावेश और धारा को, तो उसको कोई दूसरी जगह में क्यों रखा जा रहा है, किसी फॉस्टर फैमिली को क्यों दिया जा रहा है, जबकि उसकी ओरिजिनल फैमिली यहाँ पर अभी ज़िंदा है। इसके बाद
जबकि कोई भी फॉर्मल चार्ज यहाँ पे नहीं लगा है पेरेंट्स के खिलाफ में, तो कोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर दिया रिकमेंडिंग पेरेंटल सुपरविजन ऑफ सम फॉर्म, ठीक है, जबकि कोई फॉर्मल चार्ज लगा ही नहीं, कोई आरोप यहाँ पर थे ही नहीं। तो अहिरा जो है वो स्टिल जर्मन अथॉरिटीज़ की कस्टडी में क्यों पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो था उसने पेरेंट्स को भी फिट डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा कोई फॉर्मल चार्ज भी, कोर्ट का चार्ज यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर नहीं लगा, दैट मीन्स तो पेरेंट्स तो फिट है। तो पेरेंट्स के पास यहाँ पर कस्टडी क्यों नहीं दी जा रही है उस बच्चे की, क्यों जर्मन अथॉरिटीज़ के पास वो आज तक रहे, ठीक है, ये सबसे पहली कंसर्न है। सेकंड कंसर्न है कि बेचारी बच्ची को जो मूव किया जा रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पहले फॉस्टर चाइल्ड केयर में शिफ्ट किया गया, फिर उसको फॉस्टर फैमिली में शिफ्ट किया गया, तो फिर जो एमपीज़ है ना उनका जो लेटर है वो यही कहता है कि अहिरा जो है ना वो कोई एक तो स्पेशल नीड वाली चाइल्ड नहीं है। देखो एक क्या होता है, जो फैसिलिटी होती है ना स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस के लिए होती है जो स्पेशली एबल्ड रहते हैं, तो अहिरा जो है वो स्पेशली एबल्ड है ही नहीं, उसकी कोई स्पेशल नीड्स है ही नहीं, तो स्पेशल केयर वाले उसमें फैसिलिटी में क्यों शिफ्ट करोगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऐसे जगह शिफ्ट करने से कहीं ना कहीं बेचारी बच्ची को डीप और डैमेजिंग ट्रॉमा जो है वो कॉज हो सकता है, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी आप ढंग से मिलने के लिए नहीं देते हो, ठीक है। तो इसी सब चीज़ देखते हुए ना जो वीडियो बना हुआ है, मतलब एक रेगुलेटेड फैसिलिटी में बच्ची और पेरेंट्स को मिलने दिया जाता है, तो बेचारे पेरेंट्स का जो वहाँ पर दुख दर्द है ना कि वो अपनी बच्ची से चाह के भी उससे अच्छे से नहीं मिल सकते, वो चीज़ पूरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, और एकदम कहना चाहिए हार्ट वेंचिंग ये एकदम सिनेरियो है। तो जो एमपीज़ हैं उन्होंने ये भी चीज़ को यहाँ पर कोट किया है लेटर में। उसके बाद जो है ना स्पेसिफिक इशू जो है ना वो तो यार अपब्रिंगिंग का ही है। यहाँ पर बोला ये गया है कि देखो अहिरा जो है बेसिकली जैन फैमिली से आती है, और जैन फैमिली जो होती है ना बेसिकली स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होता है। भाई हम सभी को पता है इंडिया में जो जैन फैमिलीज होती है वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फैमिली होती है ना, और उनके जो बच्चे हैं वो भी एकदम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं। तो क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है, और जैसे भाई जो बच्ची है वो जैन फैमिली से आती है, ठीक है, वो बेचारी शुद्ध शाकाहारी एकदम प्योर वेजिटेरियन, लेकिन अब क्योंकि उसको जर्मन फॉस्टर केयर में रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको जो है ना वो नॉनवेज भी फीड किया जा रहा है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि वेजिटेरियन का क्या मतलब होता है, वो तो सभी खाते हैं और सभी कुछ अपने बच्चों को खिलाते हैं, इवन नॉनवेज भी। तो नॉनवेज भी खिलाना कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग को। आप अगर एक बच्चे की अपब्रिंगिंग को एकदम जर्मन स्टाइल की अपब्रिंगिंग रखोगे तो कहीं ना कहीं भाई है तो उसकी नेशनैलिटी इंडियन, तो इंडियन नॉर्म्स, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी के हिसाब का नॉर्म उसमें कैसे इम्बाइब होगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक बच्ची जो कि ऑलरेडी इंडियन है आप उसको इंडियन कल्चर से, इंडियन सोसाइटी से ऑलरेडी एलिनेट कर रहे हो, यानी उससे दूर कर रहे हो, उसकी अपब्रिंगिंग ही अब अलग ही कर दे रहे हो। और नॉनवेज फूड वगैरह खिला करके आप बेसिकली क्या कर रहे हो, बेचारी बच्ची की जो पूरी अपब्रिंगिंग है ना उसको ही डैमेज कर दे रहे हो। ऐसा जो है वो एमपीज़ ने अपने लेटर में लिखा हुआ है। इसके अलावा लार्जर क्वेश्चन जो है वो तो भैया देखो कल्चरल डिफरेंसेस का ही है कि जर्मनी का जो कल्चर है वो बहुत ही अलग है और हमारा जो इंडिया में कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलते ही हैं, और ये कहीं ना कहीं जो सागरिका चक्रवर्ती वाला केस है जो उनके बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं उसी से रिजेंबल करता हुआ है। अब इसके साथ ही जो अरिंदम बागची हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है ना कैन बी फुली रियलाइज्ड ओनली व्हेन शी इज़ इन हर होम कंट्री, यानी कि अगर अहिरा शाह जब तक अपनी होम कंट्री में नहीं रहेगी ना तब तक उसके बेस्ट इंटरेस्ट को टेक केयर नहीं किया जा सकता। भाई वो नेशनैलिटी ही अलग है बच्ची की, ठीक है, और आप उसको अलग तरीके का एनवायरनमेंट दोगे तो कभी भी उसका बेस्ट इंटरेस्ट सॉल्व नहीं होगा। तो उस बेचारी बच्ची के जो सोशल और कल्चरल राइट्स है ना उसको सेफगार्ड अगर आपको करना है तो जिस होम कंट्री से वो बच्ची आती है उस होम कंट्री में उस बच्ची को भेज देना चाहिए। अब इसके अलावा जो एमपीज़ है और इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें सजेस्ट करी है। उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि चाइल्ड को यानी बच्ची को जल्दी से जल्दी रिपार्टिरेट किया जाए टू इंडिया, यानी इंडिया उसको वापस भेज दिया जाए। और यहाँ पर जैन फॉस्टर होम्स है जिनके सुपरविजन में ना जो चाइल्ड को रखा जाएगा, यानी जो बच्ची आएगी यहाँ पे ऑलरेडी जैन फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर है जो रह रही है, जो उस कल्चर को जानती है, जो उस सोशल नॉर्म को जानती है, तो उसके पास जो इस बच्ची को रख दिया जाएगा। एंड अगेन
इंडियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जो है ना वो इस चीज़ को पूरा सुपरवाइज करेंगी कि एक जैन फैमिली में उसको भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो फॉस्टर फैमिली है वो इस बात के लिए भी रेडी है कि जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उनको भी साथ में अकोमोडेट कर लिया जाए और बच्चों को भी साथ में अकोमोडेट कर लिया जाए, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था कोर्ट ऑर्डर में। तो ये जो है ना ये एक रिकमेंडेशन आई है। साथ ही साथ उस लेटर में ये बोला गया कि यही सबसे ज़्यादा फेयर तरीका होगा। जर्मन कोर्ट ने जो भी बोला था उसको बेसिकली कहीं ना कहीं कैरी आउट करने के लिए। साथ ही साथ जो है ये अब यहाँ पर ना कुछ बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि एमपीज़ ने फर्दर ये बोला है कि भाई जो बच्ची है ना, देखो आप पेरेंट्स को अगर बच्ची से अलग कर दोगे ना तो पेरेंट्स की ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो जाती है अपने बच्चे से अलग होकर के। साथ ही साथ ये जो योजनडेम्ट है ना उसकी कस्टडी से उस बच्चे को फ्री करना चाहिए। और जो भावेश हैं यानी जो अहिरा के पापा हैं उसका ये भी बोलना था कि अगर चाहो ना तो भावेश यानी उसके पेरेंट्स को जेल में डाल दो और उनकी बच्ची को लेकिन जल्दी से जल्दी इंडिया रिपाट्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि एक बच्ची के बिना जो घर है ना वो एक जेल से कम नहीं होता, ऐसा भावेश का बोलना था। तो अभी सारे अटेम्प्ट इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अहिरा शाह को जो है ना वो इंडिया वापस जो है लाया जाए और यहाँ पे उसके पेरेंट्स के पास उसकी कस्टडी को रिस्टोर किया जाए। तो आई होप कि आपको जो पूरा मैटर था वो समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो अब यहाँ से ना थोड़े प्रमोशंस की बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने जुडिशरी की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं ना तो हमारे पास अनअकैडमी पे आपके लिए बहुत सारे बहुत ही बढ़िया कोर्सेज़ यहाँ पर है जुडिशरी के लिए आपके। आप बिल्कुल यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं unacademy.com पे, या ऐप पे भी जा करके जो सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं अपने जुडिशरी के लिए उसको ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो प्राइसेस हैं वो 13 जून से बढ़ने वाले हैं। तो अभी जो है ना करंट प्राइजेस का आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी कोर्स पे, जो 1 ईयर के कोर्स और 6 मंथ्स के कोर्स है उस पर आप अभी जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि 13 जून से जो है ना प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो आपके पास सुनहरा मौका है बिफोर द प्राइजेस हाइक, आप यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं उनको अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशरी मॉक टेस्ट जो है वो 11 जून को होने वाला है सुबह 11 बजे, तो उसको भी आप अवेल करा सकते हैं यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके। इसके अलावा अनिल खन्ना सर की कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन बैच 2023 की जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। इसको आप अवेल करा सकते हैं। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप डिस्काउंटेड रेट पे इस कोर्स को अवेल ज़रूर करा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जुडिशरी के मेंस की लिंकिंग बैच जो है वो स्टार्ट होने वाले, QR कोड को स्कैन करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल प्राइस यहाँ पर 9999 का प्राइस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोड आप यूज़ करिए WISH10 और आप जो है वो स्पेशल प्राइजेस पे यहाँ पे इसको अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जुडिशरी की रैपिड रिवीजन बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाले, सिर्फ 14,000 रुपये का यहाँ पर प्राइस है। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें तो अपकमिंग बैचेस जो हैं 9 जून से महाराष्ट्र की बैचेस लाइव होने वाली है, 15 जून से MP छत्तीसगढ़ की बैचेस लाइव होने वाली है। इसके अलावा 25 जून से जो है वो लिंकिंग लॉ रेगुलर बैचेस जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। आप कोड यूज़ करिए यहाँ पर WISH10 और डिस्काउंटेड प्राइजेस पे आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी अपनी बुक्स लॉन्च करने वाला है जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर देगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए, आपको जल्दी हमारी बुक्सेस भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है ना ऑनलाइन क्लासेस चंडीगढ़ या उसके आसपास के एरिया में आप रहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी जो है अनअकैडमी जुडिशरी की वो स्टार्ट हो गई है चंडीगढ़ में। इस QR कोड को स्कैन करिए, 5 जून से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप कोड यूज़ करिए WISH10 और आप अभी भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं विद अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप बुक सीट्स को यहाँ बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना 6 USP हमारे अनअकैडमी जुडिशरी कोर्स की 35 जो लॉज है उसकी इन डेप्थ प्रिपरेशन हो रही है, टॉपिक वाइज मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, लैंग्वेज क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को लिए, मेंस के मॉक टेस्ट विद एवैल्यूएशन आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको देखने को मिलता है हमारे यानी अनअकैडमी के जुडिशरी कोर्सेज में। इसके अलावा अब आपके पास और अच्छा ऑप्शन है, एक तो या तो आप प्लस कोर्सेज ले सकते हैं या आप आइकॉनिक कोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि आइकॉनिक कोर्स में आपको बहुत सारे अदर और ज़बरदस्त बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन करिए और स्कैन करके आप हमारे आइकॉनिक कोर्सेज को ज़रूर अवेल करवाइएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।